आओ बच्चों, आज मैं आपको उत्थान हिंदी व्याकरण भाग 4 कक्षा 4 के लिए लेसन पाठ पहला शुरू करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा को हम इंग्लिश में लैंग्वेज और व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं उसको हम सरल ढंग से जानेंगे। हम सब जानते हैं भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं और दूसरे के सुनते हैं। उसे हम उस सरल साधन को भाषा कहा जाता है। विचारों को प्रकट करने अथवा समझाने के साधन को ही भाषा कहा जाता है। लेकिन जैसे रेलगाड़ी का गार्ड ड्राइवर को हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलाने के लिए कहता है, वैसे बोलता नहीं है बल्कि संकेत द्वारा, अर्थात संकेत का अर्थ इशारे के द्वारा चलने का इशारा करता है। इसी तरह छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, वह भी संकेत के माध्यम से ही अपनी बातें बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर समय हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते। सभी विचारों को संकेत द्वारा समझाना अथवा प्रकट नहीं किया जा सकता। यदि दूर रहकर हम अपने किसी संबंधी अर्थात रिश्तेदार या मित्र को कुछ कहना हो तो संकेत से नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हम किसी अन्य साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे पत्र लिखकर अथवा टेलीफोन पर बोलकर उससे बात करते हैं। ये भाषा के दो रूप हैं। भाषा के फिर दो रूप हुए, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा वह है जिसे हम लिखकर अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं या दूसरों के विचार पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित अथवा लिखकर इसके उदाहरण हैं जैसे समाचार पत्र जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं, पत्रिकाएं, पुस्तकें, किताबें, ऐसे अन्य और भी उदाहरण हैं जो लिखित रूप को दिखाते हैं। दूसरा, जैसे कक्षा में अध्यापिका आपको शामपट का अर्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाती है और पढ़कर आप उसे पढ़कर समझते हो। इस प्रकार ये लिखित भाषा है। दूसरा रूप जो है वो है मौखिक। मौखिक भाषा वह है जिसे हम बोलकर अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं या दूसरों के सुनकर उनके विचार समझने की कोशिश करते हैं। उस माध्यम को या उस रूप को मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे कि मौखिक अथवा मुख से बोले गए विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया को मौखिक भाषा कहा जाता है। इसमें अपनी बातें बोलकर दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं और दूसरे सुनकर उनको बातों को समझते हैं। इसके उदाहरण हैं रेडियो, टेलीविज़न या टेलीफोन। ये तो हुए भाषा के सरल ढंग को बताने और उसके रूप। अब मैं आपको व्याकरण, जिसे हम ग्रामर कहते हैं, जो कि किसी भी भाषा को व्यक्त करने का सरल और शुद्ध शास्त्र है। इसके बिना सभी जो भी हम भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, वो अधूरी है। अब आपको मैं व्याकरण क्या होती है इसके बारे में बताती हूँ। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना
लिखना अथवा पढ़ना जरूरी है। अशुद्ध रूप में बोली गई या लिखी गई भाषा को समझना मुश्किल है। व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर समझा सकता है जब वह उन्हें शुद्ध रूप में बोले अथवा लिखे। ये व्याकरण के ज्ञान के बिना असंभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने अथवा पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण व्याकरण, जिसे हम कह सकते हैं, अगर हमें पानी चाहिए तो हम ये कहेंगे, पानी, मुझे पानी पीना है। अगर हम कहें पानी चाहिए पानी मुझे, तो ये वाक्य गलत होगा। उसका सही रूप क्या होगा? मुझे पानी पीने के लिए चाहिए। इसे हम व्याकरण कहते हैं। धन्यवाद।